चलो देखना एक बार, रिवाइज कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखा, इसको नोट के तौर पर आज याद रखना, कल हमने वैसे सारी नदियां कर चुके हैं, है ना, और आगे और भी नदियां आएगी। अभी आपको बताना है कि ये किस ओर की नदियां थी, थोड़ा बता सकता है कोई अंदाजा लगाकर? कोई अंदाज लगा के ऐसा बता सकता है कि ये किस ओर की नदियां, उत्तर की है, दक्षिण की है, पूरब की है, पश्चिम की है? हाँ, उत्तर में बहती है या फिर दक्षिण में बहती है या पूरब में बहती है या फिर पश्चिम में? उत्तर में, राइट। ठीक है, हमने जो पढ़ा है अभी सारी नदियों को, आपके सिंध, बेतवा, केंद्र, चंबल, यमुना, ये सब किधर की नदियां है? उत्तर की ओर बहने वाले, है ना, सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और उत्तर की, एमपी के हिसाब से देखें तो सभी उत्तर की नदी है, एमपी के हिसाब से। तो इसमें देखना, सबसे पहले नोट करके लिया आपने, चंबल नदी का जो आपने कल पढ़ा था, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या था? चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले के माहो तहसील से जानापाव पहाड़ी, पहाड़ी कौन सी थी? जानापाव पहाड़ी। कितने किलोमीटर बहती है चंबल? 965। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8। कौन कौन से? इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड, 8 जिलों से होकर गुजरती। उसके बाद एक और इनकी सहायक नदी आती है आपके, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे कौन कौन से घाट थे? घाट रामघाट, गांव घाट, नरसिंह घाट और भैरव घाट और सांदीपनि आश्रम। कौन सा मंदिर? महाकाल मंदिर। ठीक है, ये मेन चीज आपको याद रखनी है। कौन सा शहर बसा हुआ है? शिप्रा, उज्जैन शहर। और इधर से आज मैंने लिखा है आपको, मंदसौर शहर किस नदी किनारे? शिवना। मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। और चंबल नदी जो है कहां पर जाके मिल जाती है? यमुना में। तो इटावा, यूपी के इटावा जिले में, यूपी के इटावा जिले में जाकर कहां पर? यमुना नदी में मिल जाती है। और शिवना कहां पर? मंदसौर शहर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। कूनो, कूनो नेशनल पार्क आपने सुना होगा, कूनो अभ्यारण्य के बारे में आपने सुना होगा। जो कूनो एक नदी भी है, कूनो अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कूनो नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवपुरी से होता है। इस नदी के किनारे कौन सा? पालमपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बारे में हम और अभ्यारण्य में बात करेंगे। बनास, पालमुर, पालमपुर बोल दिया क्या? पालमुर, पालमुर कूनो अभ्यारण्य। ठीक है, बनास, बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। आपसे पूछे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बनास। ये अपने एमपी से निकलती नहीं है, लेकिन ऊपर ही ऊपर चली जाती है और सबसे बड़ी है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ा। ठीक है, बाकी एमपी में आती नहीं है ये, और ना ही एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? उद्गम स्थल इसका अरावली पर्वत से, कुंभलगढ़, राजस्थान से। अब ये पढ़े राजस्थान में, तो राजस्थान का जीके पढ़ो फिर, है ना, उसमें आएगा। बाकी हमें बस थोड़ा सा मतलब इससे क्या, एमपी का पढ़ रहे हैं तो ये इसकी सहायक है, सबसे बड़ी सहायक है, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ा। ठीक, उसके बाद सीप नदी, सीप नदी में क्या था भाई? इसका उद्गम स्थल श्योपुर से होता है। इसका एक बांध याद रखना, बंजरा बांध। कौन सा बांध है? बंजरा बांध। किस नदी के ऊपर है? तो सीप, बंजरा बांध सीप नदी पर। चंबल नदी की कुछ परियोजनाएं, सबसे पहले गांधी सागर कहां पर है? मंदसौर जिले में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज कोटा में। चारों बांध आप याद रखना भाई, चारों बांध पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। राहत बटा वाला ज्यादा आता है और गांधी सागर वाला ज्यादा आता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्या जाएंगे? कोटा शहर में चंबल, डायरेक्ट नदी का नाम लेना है, चंबल। और ये सब बांध किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, तो कौन सा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज, सब कहां जाएंगे? एक तो मंदसौर में है, एक चित्तौड़ यानी कि राहत बटा में, अब इसे बोलते हैं चित्तौड़ का जिला लगता है। ठीक है, राहत बटा शहर है। तो आपसे पूछे राहत बटा शहर किस नदी के किनारे है? तो चंबल। कौन से जिले में आता है? चित्तौड़गढ़। सागर जिला कोटा में, और सागर बांध आपके कोटा में है। एक और कौन सा? कोटा बैराज। एक और जलप्रपात इसकी देखने, एक तो चूलिया, चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी, शीतला माता, और कौन सा? झाड़ीदा। सबके अलग अलग नाम है। चूलिया कहां पर है? डायरेक्ट नाम बोल दो बोले कोटा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको इसे याद आ जाएगा।
कोटा याद रख लो, कोटा से याद आ जाएगा, ठीक है। चूलिया कहाँ पर है? कोटा में। चूलिया कहाँ पर है? कोटा में। उसके अलावा तीनों और बाकी तीनों कौन कौन से? पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा का ये कहाँ पर है? इंदौर में। तीनों ही कहाँ पर है? इंदौर में। एमपी में सबसे अधिक बीहड़ कहाँ पर है? तो चंबल नदी में। और बीहड़ी इलाका कहाँ पर है? श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड ये तीनों क्या है? बीहड़ी इलाके। यहाँ पर ज्यादा बीहड़ दिखाई देता, ऊंची नीची जमीन है उसको बीहड़ बोलते हैं। चंबल के घड़ियाल, घड़ियाल केंद्र का अंतर्गत कहाँ पर है? मुरैना। जो क्या बोला जैसे देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है? मुरैना में। और मछली के बारे में बताया समाचार पत्रों के आधार पर। मछली जो डॉल्फिन है इसको चंबल नदी का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। चंबल नदी का समाचार पत्रों के आधार पर, अभी कोई फिक्स नहीं है, केवल आधार पर बताया गया है कि चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है? डॉल्फिन। उसके बाद बेतवा, बेतवा का मुआना का बनता है? तो ये यूपी के हमीर जिले में। कहाँ पर मिल जाती है? वो यमुना में। ये भी किसकी सहायक है? यमुना की। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, तो ये आपकी किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की। अशोक सम्राट परियोजना कहाँ पर है? विदिशा में। बेरिया एमपी है। अशोक सम्राट, अशोक सम्राट परियोजना कहाँ पर है? विदिशा में। राजघाट परियोजना कहाँ पर है? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, ठीक है। माता टीला परियोजना ये कहाँ पर है? एमपी में। बीना रिफाइनरी के बारे में आपने सुना होगा। बीना नदी के किनारे पर बसा हुआ है बीना रिफाइनरी, और तेल रिफाइनरी है। पूछा गया है कौन से जिले में आता है? डायरेक्ट सागर जिले में। कौन से जिले में आता है? सागर जिले। नदी पूछे तो बीना नदी, और गांव पूछे तो आगासोत। गांव कौन सा है? आगासोत। और जिला पूछे तो सागर जिला। सागर में आगासोत गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। इस नदी के किनारे कौन सा? एरण नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? एरण। वहां पर क्या होता है? एरण। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले? मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले? सागर जिले के कौन से? एरण नामक स्थान से। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ जिले को, किसको बोलते हैं? देवगढ़ जिले को। भाल, अच्छा किला है देवगढ़ किले को। भाल है भालकुंड? भालकुंड जी, भालकुंड होगा। भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बीना नदी पर। बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से? विदिशा है, सांची है और चाय। सबसे मेन आपका विदिशा, ये पूछा जाता है। सबसे मेन कौन सा है? विदिशा। ये पूछा गया है भाई, ध्यान रखना। माणीखेड़ा परियोजना कहाँ पर है? शिवपुरी में। माणीखेड़ा परियोजना शिवपुरी में। केन परियोजना पर क्या क्या है? आपके जलप्रपात और कुछ एक दो परियोजना है। एक तो गंगेव और एक उर्मिला। गंगेव परियोजना कहाँ पर है? तो पन्ना में। उर्मिला परियोजना कहाँ पर है? छतरपुर में। और कुछ जलप्रपात है, गाथा या पांडव बोलते हैं, तो वो कहाँ पर है? पन्ना में। और स्नेह छतरपुर कहाँ पर है? इसने आपका छतरपुर में। केन घड़ियाल केंद्र केन नदी पर स्थित है, उसका डायरेक्ट नाम क्या बोल दिया? केन। केन घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है? तो वो पन्ना में। और भारत की पहली लिंक परियोजना किस किस नदी पर? केन और बेतवा। केन और बेतवा। ये सन 2005 में बनी थी। 2005, सन 2005 में, ठीक है। याद करें, चंबल का मुहाना कहाँ बनता है? चंबल नदी का मुहाना यूपी के कौन से? इटावा शहर में। यूपी के कौन से? इटावा शहर में। शिवना नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा? मंदसौर। या फिर आपसे पूछे पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का कौन सी नदी किनारे? शिवना। कौन सी नदी? शिवना। आगे, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। मध्य प्रदेश का त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी है? बनास, सीप और चंबल। बनास, सीप और चंबल। जो बनास नदी उसका उद्गम स्थल कहां से होता है? राजस्थान से होता है। कौन सा? अरावली पर्वत से। और कौन सा किला है वो? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ नामक स्थान से होता है, ठीक है। सीप नदी का एक आपको बांध याद रखना है, कौन सा? बंजरा बांध। जवाहर सागर कहां पर है? कोटा में। राणा प्रताप सागर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ रावतभाटा। गांधी सागर कहां पर है? कोटा बैराज। केन घड़ियाल केंद्र कहां पर है? पन्ना। और पाताल पानी जलप्रपात चूलिया, कोटा। और चंबल का
घड़ियाल केंद्र मुरैना में। कहाँ पर है? मुरैना में। क्या नाम था उसका? देवरी। बेतवा नदी मुहाना कहाँ पर बनाती है? यूपी के कौन से? हमीर जिले में। यूपी के कौन से? हमीर जिले में। बिना रिफाइनरी कहाँ पर है? सागर में। कौन सी नदी के ऊपर? बिना। और गांव कौन सा था? आसोद। और वो साक्ष्य कहाँ से मिले थे? एरन से। सागर जिले के एरन से। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पांडव जलप्रपात पन्ना में। कहाँ पर है? पन्ना पर तो है पांडव। और स्नेह कहाँ है? छतरपुर। स्नेह जलप्रपात छतरपुर में। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, जो चीज आप पढ़ते हो ना उसको थोड़ा सा गटके पकड़ा करो, चक्कर पड़ेगा तो बाद में। चलो आगे लिख लें थोड़ा सा। और इसमें टोंस नदी, टोंस, हाँ नोट में चल रहा अभी तो। टोंस आपसे पूछे टोंस नदी पर टोंस परियोजना कहाँ पर है? टोंस नदी के बारे में टोंस परियोजना। टोंस ठोस का चाय क्या दगी है? टोंस परियोजना। अरे ये लो। टोंस ये सही है। टोंस परियोजना। अरे टोंस वही लिखाएगा पर इसमें ठोंस बोल दो, इसे ठोंस, ठोंस बोल दो। अरे सब बोलने में तो वही आएगा, टोंस का नहीं आएगा। शुद्ध हिंदी बोलो ठोंस, ऐसा। और आता है तो हिंदी पढ़ा हुआ है चिन्ह से मतलब। टोंस परियोजना कहाँ पर है? रीवा जिले में। आपको इसमें पूछेगा पूर्वा जलप्रपात। एक तो कौन सा टोंस परियोजना रीवा में आ गया, एक जलप्रपात लिखना है इसका। जलप्रपात पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर है? पूर्वा जलप्रपात पूर्वा, हाँ ये रीवा में। बस एक ही परियोजना वहां पर टोंस। हाँ पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात ये टोंस नदी के ऊपर है। कहां पर? रीवा में। ये भी रीवा में, रीवा में बहती है। अगला चचाई जलप्रपात। चचाई, चचाई चाचाई क्यों कर दे? ये भी रीवा में। चचाई जलप्रपात रीवा में। रीवा जिले में ये दो। हाँ रीवा में बहती है। हाँ बोल। अगला बहुती जलप्रपात। बहुती बहुती जलप्रपात। बहुती ये भी रीवा में। एमपी का सबसे ऊंचा है ये बहुती। एमपी का सबसे ऊंचा, ये भी रीवा में। एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात नेक्स्ट। चलो ये हो गया आपका नोट पूरा, ठीक है। हैं? समझाओ सर, मैंने ही डाल रखा था और किसने डाला था? ग्रुप में सेंड किया तो था। हमने नहीं डाला पर किसी ने डाला था, हमने देखा होगा। क्या क्या बना हुआ उस पे? और अशोक चिन्ह और पहली बार भारत माता का चित्र बना किसी ने सिक्का पर। हाँ स्वतंत्रता के बाद भारत माता का चिन्ह।
100 रुपए का सिक्का है। अभी तो चला बना है, अब चलेगा धीरे धीरे आ जाएगा यहाँ तक। बैंकों के जरिए आ जाता है फिर वो तो शाखा फैली हुई है। आवाज नहीं रही, बैंकों की शाखा फैली हुई है, बैंक में आएगा। और क्या, बैंक में जाना, अब 15-20 दिन बाद जाना, जो बैंक वालों को 100 का सिक्का दे माए तो। पर सिक्का कम से कम सिक्का कोशिश करो कम से कम रखो। सिक्का गुम्बा की चांसेस थोड़ा ज्यादा रहे, पड़े बात कहीं नहीं हुए। नोट तो एक बार अटक जाए जेब में, चक्कर पड़ जाए, पर सिक्को नहीं अटके, सिक्को पड़े बात नहीं मिले फिर। 10 का 100 गया तो 1000, 18 साथ में बस। फिर वो बने तो 1000 को नोट, रेड कलर को, ये गुलाबी गुलाबी गुलाबी, हाँ गुलाबी कलर 2000 को। चलो हमने देखो, यदि हम दिशा के आधार पर देखे, बस हो गया, दिशा के आधार पर नदियों को देखे तो हमने उत्तर की नदियां कर ली है, याद है आपको कौन कौन सी? ये यमुना की सहायक थी सब, है ना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, टोंस भी होगी इसमें। हाँ, और वो अलग से उधर मिली हुई, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, ऊपर ऊपर की सब। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस, ये सब इसकी सहायक है। हाँ, आप किधर चले? पूर्व में, पूर्व की नदी आपकी आएगी सोन, जोहिला और महान नदी। सोन है, करवाए आज, जोहिला और एक और महान नदी। ये लिख लो, चित्र बना लो आप, कौन कौन सी नदी इधर आई। हाँ तो ये तो बना लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको याद तो रहेगा कम से कम। चक्कर पड़ जाए उत्तर में बहने वाली नदियां कौन सी, चक्कर पड़ आपके याद हो तो, और डायरेक्ट पूछता क्वेश्चन तो है। आप चित्र को तौर पर कल बता देंगे अपन थोड़ा और। तू नहीं माने मतलब गोई नीचे है नहीं। ताप्ती, माही और नर्मदा, ये आपके पश्चिम में कौन कौन सी? ताप्ती, माही और नर्मदा। ताप्ती, माही और नर्मदा। तुम्हारा वीडियो बना दूंगा मैं। और दिशा एको लिखो, दक्षिण में, दक्षिण में वेनगंगा, पेंच, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, वर्धा नदी, और क्या? जोहिला, 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 जोहिला और महान नदी। महान और एक लिखना प्राणहीनता, नीचे में वर्धा के बाद प्राणहीनता। ठीक, दिशा के तौर पर याद रखना। एमपी में हमें ये नदियां पढ़नी, अभी सबसे बड़ी नदी आएगी अपने नर्मदा, उसके बारे में पढ़ना अभी सबसे मेन। एक तो मेन चंबल है अपने एमपी में, और दूसरी मेन है नर्मदा। चलो आज साइंस भी खत्म करनी आ रहा है ना। साइंस काय की बात है? सही बात है, क्या की बात। चल आओ, कल क्या करेगा? लाओ कॉपी दो तो।
प्रदूषण करवाया था कल। प्रदूषण हो जाता है 7 प्रकार के तो 8 पारिस्थितिकी हो गया है ना, खाद्य श्रृंखला भी हो गया। तो कल केवल इतना ही करा था आप लोगों ने। तो आपको बोला कराओ कराओ तो आपने तो नहीं, मैं तो नहीं कहता। कल खत्म कर। बस एक पेज भी लिखा कल। ऐसे बोला था आपने। आध दो पेज भी लिखा। बस आध दो पेज। तो बोला भी नहीं तुमने। आप बोला था आपने लिखा था। ये याद करवाए थे, जीरो फायदा हेलो फायदा। तो याद तो होंगे आपको। चल रही खड़ा हो, कॉपियां बंद। ऐसा क्या कर रहे हो? ये वीडियो तो बंद करो। अच्छा, तुम्हारी बेइज्जती हो रही वीडियो से है ना। ये नहीं वो आप मारोगे तो नहीं, बोलता रहेगा।